हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं और क्वेश्चन बनाते समय या फिर बताते समय, पढ़ाते समय कई बार हमसे कुछ थोड़ी बहुत कहीं पर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, मिस्टेक होती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलतियाँ देखिए, आयोग जब पेपर बनाता है वहाँ पर बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं, PCS IAS अधिकारी बैठते हैं। ठीक है, वो लोग पेपर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान, उनसे भी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन गलत दे देते हैं, तो कहीं पर हमसे भी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन देखिए, कई लोगों का बोलने का तरीका इतना गंदा होता है। देखिए, यहाँ पर एक नितिन नेकी ब्लॉग करके है, उसने कमेंट किया है कि पहले खुद पढ़ ले फिर सिल्वे। ठीक है, सॉल्व करना भी इसको ठीक से नहीं लिखना आया है। फिर को भी इसने FRR लिखा, चलो मानते शॉर्ट करना, लेकिन सॉल्व की स्पेलिंग तो लिखना आता। पहले खुद तो पढ़ ले फिर सॉल्व करना, क्यों गलत बता रहे? लेब्राडोर गर्म जलधारा है। अब आप बताओ, क्या लेब्राडोर गर्म जलधारा है? ठीक है, अब देखो, ये इसको खुद नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन ये दूसरे पर उंगली उठा रहा है। पहले इसको देख लो, आप एक बार ये वीडियो देख लो, मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। 134 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? ठीक है, कौन गर्म जलधारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो धारा और लेब्राडोर धारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, लेब्राडोर धारा। ठीक है, लेब्राडोर धारा गर्म जलधारा नहीं है, बाकी ये दोनों गर्म जलधारा हैं। अब देखो, क्या मैंने क्वेश्चन गलत बताया है? इस बंदे ने ना क्वेश्चन को समझा है, ना इसको खुद पता है, लेकिन मैंने सही क्वेश्चन बताने के बावजूद भी मेरे से बोल रहा है, खुद को इसको हिंदी लिखना भी ठीक से नहीं आया है, और मुझसे बोल रहा है कि तुझे पहले खुद पढ़ना सीख ले। तू बोलने का तमीज़ होता है यार। कहीं पर कोई मिस्टेक होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पॉइंट आउट कीजिए कि यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, आप इसको ठीक करो। ठीक है, हम उसको कमेंट में पिन कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसको ठीक करके बता देते हैं। अब क्वेश्चन मैंने सही बताया, उसके बावजूद भी खुद को नहीं पता, फिर उल्टा सीधा बोल रहा, वो भी बदतमीज़ी से ना। हम आपके कोई वो नहीं है ना कि मतलब एक कहते हैं ना, घर में गोट में बांधा हुआ बैल नहीं है हम तुम्हारे, है ना। हम आपको दे रहे हैं कुछ, हम एजुकेट कर रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे हम ना। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ गलत लगता है तो आप बोलिए उसको, लेकिन सही तरीके से और तमीज़ से बात कीजिए ना। ये चीज़ें देखिए, और जबकि मैं सही हूँ। अब आपको मैं बता देता हूँ इन तीनों जलधारों के बारे में, हम पढ़ते हैं। अब चलो, सबसे पहले लेब्राडोर जलधारा ही देखते हैं। लेब्राडोर जलधारा जो है, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली क्या है, एक ठंडी धारा है। ठीक है, अब बंदा बोल रहा है गर्म धारा है, जबकि मैंने एक क्वेश्चन में भी बताया है कि ये गर्म धारा नहीं है, बाकी दोनों गर्म धाराएं थी वो। ठीक है, जो आर्कटिक महासागर से दक्षिण में लेब्राडोर के तट के साथ बहती है और न्यूफाउंडलैंड के आसपास से गुजरती हुई नोवा स्कोटिया के पास कनाडा के पूर्वी तट के साथ दक्षिण में मतलब जारी रहती है दक्षिण तक। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, लेब्राडोर करंट ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने अब कोई गलत नहीं बताया था ना, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही बताया। बंदा खुद नहीं पता और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर उंगली उठा रहा है। दूसरा, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन में था एक, गल्फ स्ट्रीम देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक प्रमुख गर्म पानी का महासागर है। ठीक है, यानी कि गर्म जलधाराएँ हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लो पूरा। और तीसरा था इसमें कुरोसियो का नाम आप सुनकर ही आपको लग रहा होगा कहाँ का, जापान या चाइना से नाम को आपको लग रहा हो, लेकिन ये क्या है, जिसे कुरोशिया को जो है काली या जापानी धारा या काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में एक उत्तरी ओर बहने वाली ये है क्या है, एक गर्म महासागरीय धारा है। यानी कि दोनों गर्म महासागरीय धाराएँ थी और एक उसमें से क्या थी, ठंडी महासागरीय धारा थी, लेब्राडोर। अब मैंने वही सही बताया था, बंदा फिर भी जो है बदतमीजी से बोल रहा है और ऊपर से मुझे गलत ठहरा रहा है। कुरोशियो धारा अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम के समान है, जो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर उत्तर की ओर गर्म उष्णकटिबंधीय जल पहुंचाती है। अब देखो, इस प्रकार से जो है हम सही हैं। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हो जाती, गलती हो जाती, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर दो, ये मतलब ऐसा होना चाहिए था, फिर या फिर हमको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधे आरोप लगा रहे हो और ऊपर से भाषा शैली तुम्हारी बहुत गंदी है ना। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं जितना भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब दुख होता है इन चीज़ों से। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके संस्कार आपके घरों से कैसे मिले हुए हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत दुख होता है दोस्तों, मैं इन चीज़ को बार बार आपसे कहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। कमेंट कीजिए, सही तरीके से कीजिए और अपनी बात को सही तरीके से बोलिए। ठीक है,
चलिए दोस्तों, बहुत बुरा लगा इस वीडियो से मुझे, इस ऐसे कमेंट से मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि देखो अपनी बात आप कह सकते हो, मैं गलत हूँ, मुझे बोलो कि आप सर यहाँ पर गलत हो, लेकिन एक शिष्टाचार होता है, कहने का तरीका होता है ना। हम कोई किसी के गुलाम या फिर वो नहीं है कि आप जैसे चाहो, और किस तरीके से बात की जाती है अपने से बड़ों से, गुरु लोगों से, या किसी से भी, किसी अन्य से भी। अपने से छोटों से हम तुम करके बात करते हैं, अपने से बड़ों से आप करके बात करते हैं। यह एक तरीका होता है जो हमारे बचपन में हमारे शिक्षकों ने, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में, आप भी ज़रूर बात करें दोस्तों इस बारे में। अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो, फिर से माफ़ी चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।